भैया, मैं आज एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह भदौरिया जी से जो संसद में दिए गए सांसद रामजी लाल ने जो बयान दिया राणा सांगा जी पर, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। जबकि करणी सेना ने एक उनके यहाँ हंगामा भी किया था, उसके बाद 12 तारीख को कॉल किया है। उस कॉल के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। समस्त आपके दर्शकों का बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा। सर, आप अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से कॉल किया गया 12 तारीख को, इस कॉल के बारे में आप बताइए। क्या जिस तरीके से कितने संगठन पहुंच रहे हैं और कितने संगठन नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि समाज में जिस क्या मैसेज देने की बात की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी मतलब समाज के जो महजिद लोग हैं उनसे अपील है। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा अत्यंत और भावुक है कि इस तरह से अपमान जो है वो नहीं होना चाहिए। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह के नारे भी गूंजते हैं, बातें भी होती है और चर्चा भी आती है, लेकिन यह एक समझ लो कि लोगों को फेमस होने का एक चीजें मिल गई हैं। इतिहास से छेड़छाड़ करो। पहले आज से 70 से 85 के दशक तक आपने एक चीज देखी होगी जी कि फिल्म वालों को देखने के लिए कोई चीज नहीं मिलती थी। पूरी पिक्चर बनाना उनको, और दो चीजों पर उनको दो चीजें दिखा देना। एक तो एक ठाकुर दिखा देना और उस ठाकुर को जमींदार बता देना, उस ठाकुर को आताताई बता देना, उस ठाकुर को आतंकी बता देना, उस ठाकुर को व्यभिचारी बता देना, उस ठाकुर को अत्याचारी बता देना। और इस कारण से समाज में देश भावना फैला करके और अपनी पिक्चर हिट कर लेना, यह एक चीज इनको मिल गई। उसी के आधार पर आज दूसरा एक प्रक्रिया चालू हो गई। अब नेतृत्व तो ये विहीन हो गए, इनका खुद का कोई आधार नहीं बचा, लोगों के पास कुछ चीजें नहीं बची। बस एक ही चीज बची कि आज आना, महापुरुष को गाली गलौज देना, जिसके विषय में ए नहीं मालूम और डी नहीं मालूम। अगर आज सुई का एक कांटा घुस जाए तो इनको अपनी नानी याद आ जाए, इनको अपनी अम्मा याद आ जाए। आज एक कील इनके पैर में ठोंक दो कहीं और 10 कदम मुझे चल के 100 कदम चल के दिखा दे, पूरा डॉक्टर बुला लेंगे, ई या ऊ आ करा लेंगे, अपने बाप को याद कर लेंगे, अपने नाना को याद कर लेंगे। आज जिस आदमी ने 60, 70, 80, 90 घाव से करके आज करा, जिनकी रानियां ने अपना सिर काट करके राजाओं को दे दिया लड़ाई, आज उनके अस्तित्व को आप इस तरह से विहीन कर देंगे, अस्तित्व को खत्म कर देना। यह एक इस देश की, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, यह इस देश की बहुत बड़ी जो है, कुछ कुटिल लोगों की बहुत बड़ी चाल है। सर, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं भी यहाँ एक बात कह रहा हूँ कि चाहे वो किसी भी वर्ग, चाहे वो किसी समाज के महापुरुष हो, महापुरुष का तो अपमान नहीं होना चाहिए। ये राजनीति होनी चाहिए। वर्तमान राजनीति में ये दिखाई दे रहा है सर कि मतलब इतिहास के पन्ने खोले जा रहे हैं। अरे, इतिहास के पन्ने की राजनीति पर आपका क्या कहना है? पन्ने खोले जाएं या नहीं खोले जाएं? देखिए, इतिहास इतिहास है। आज उसके पन्ने को आप 100 बार खोलो, इतिहास में जो साक्ष्य है वही मिलेगा, इतिहास में जो लिखा है वही मिलेगा। इतिहास पुनरावृत्ति दोहराता है। मैं यहाँ जाति और समाज की बात ही नहीं कर रहा, जाति और समाज से हटकर के बात कर रहा हूँ कि आप उन लोगों के जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया, आप उस पर से 2 लाइन जब कभी लता मंगेशकर की सुनेंगे, जब आप बैठे थे घरों में तो वो झेल रहे थे गोली, अब उनकी जो झेल रहे थे गोली, उनको साधारण सा आप कह करके और कर दोगे। जिन्होंने राणा सांगा, जिन्होंने अपनी जो है आज आप संख्या बल की अगर बात करने लगते हो, मैं उस चीज पे आ नहीं रहा, लेकिन अब आपने चूंकि प्रश्न पूछ लिया तो बता रहा हूं। आज जब आप संख्या बल की बात कर लेते हो, जब आप इस तरह की बातें कर लेते हो, संख्या बल के हिसाब से राज्य होगा, तो क्या क्या जरूरत थी कुर्बानी देने की? आज कुर्बानियां दे दी, आज अपने घर बर्बाद कर दिए, आज हजारों करोड़ों लोग कट गए। वो लोग जो कटे वो कौन थे?
और किस जाति के थे, जरा इस इतिहास को देखो ना। आज आप बैठ करके अपने नाम से, इन लोगों को तो कहता हूं कि साला शर्म आनी चाहिए, अपने बाप का नाम नहीं लगा सकते, आज आज अपनी पिता का नाम नहीं लगा सकते, दादी का नाम नहीं लगा सकते। सुमन